चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर एक वर्ग विशेष के कुर्ते पजामे खूंटी पर टंगवाने के बयान को लेकर इंडियन नेशनल लोक दल के भी राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को अपने निशाने पर लिया है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेताओं को अभी नहीं रोका तो फिर जाने ये कहां तक पहुंच जाएंगे। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष के कुर्ते पैजामे उन्होंने खूंटी पर टंगवा दिए हैं। इसी बयान से डॉक्टर अर्चना गुप्ता फिर पीछे हटती चली गई और आखिरकार बयान ये भी दिया कि वो जाट समाज की बेटी हैं। इसी बयान को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह की तरफ से। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता का ये बयान, जब उन्होंने ये कहा कि एक वर्ग विशेष के कुर्ते पैजामे उन्होंने खूंटी पर टंगवा दिए हैं, फिर वो इस बयान से थोड़ा न्यूट्रलाइज करती चली गई और आखिरकार ये भी कह दिया कि वो जाट समाज की बेटी हैं। बावजूद इसके आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। देखिए, उन्होंने अकेला कुर्ते पजामे का नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि ये वर्ग विशेष जो है ये लुटेरा है, ये दलाली करता है और ये बिचौलिए हैं। और साथ में दो मुख्यमंत्री का नाम लिया। विशेष वर्ग कहते कहते बाद में लास्ट में वो जाति पर आ भी गई, अपनी जाति के बारे में बताते हुए कि मैं जाट समाज में ब्याही हुई हूँ, जाट की बेटी हूँ, या पंडित जी अपने गुप्ता जी के ब्याही हूँ और जाट की बेटी हूँ। और बीच में ये भी आ गया था कि उनकी बेटी जाट के ब्याही हुई है। सवाल इस बात पर नहीं है, मतलब इसका सीधा और ज़्यादा सबूत दिया उन्होंने कि उन्होंने जाट के खिलाफ ही कहा है। पहले तो दो मुख्यमंत्री का नाम लेने स्पष्ट हो गया कि जाट के खिलाफ ही वो बोल रही है। तो एक जाट को जो है ना इन्होंने फुटबॉल बना लिया बीजेपी पार्टी ने, केवल मात्र इसलिए कि वोटों के लिए। देखिए, ना तो ये किसी को रोज़गार दे पाए, न ये शिक्षा दे पाए, न ये चिकित्सा दे पाए, न ये किसान का कुछ कर पाए, न ये किसी वर्ग का मजदूर का कर पाए, न मुलाजिमों कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए वोट लेने की राजनीति इनकी ये होगी कि जातियों में बांटो, धर्म में बांटो और इस बांट कर फिर वोट लो। तो इस तरह ये कह देना खुलेआम सरेआम के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में उन्होंने जो है ना वो दलाली करते थे लोग, मतलब कि लुटेरे थे और बिचौलिए थे, इस तरह की भाषा यूज करना ये बहुत ही अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किया उन्होंने। और ये बांटने का काम समाज को जो है ना आज से नहीं है, बीजेपी पार्टी ने शुरू से कर रखा है। सबसे पहले तो बीजेपी ने जो है राजकुमार सैनी को तैयार किया था और वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बहुत फालतू बोल रहा था। अगर उसी की ज़बान उस टाइम पकड़ ली जाती तो शायद हो सकता है कि आगे ये घटनाएँ ना होती। उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा जी ने बोला, उसके बाद फिर गौतम जी ने बोला और फिर रेखा शर्मा जी ने चौधरी भजनाल जी के बारे में अनाप शनाप जो है ना फालतू बातें की, उस टाइम भी नहीं रोका गया। अब जो है अर्चना गुप्ता जी ने जो बात की है, तब जो है ना हमारे मन में ये आए कि भाई ये तो फिर इसका मतलब इनकी लंबी जबान होती जा रही है और जबान खुलती जा रही है, कल को पता नहीं ये कहाँ तक जा सकती है। हमें पहले हम भी सोचते थे कि कहीं कोई दूसरी तरह से उल्टा ना ले लिया जाए कोई, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और ख़ास करके संपत सिंह जो है ना हमेशा हर समाज का रहा है, सर्व समाज का रहा है, कोई एक जाति का नहीं रहा। लेकिन किसी भी जाति पर ये अटैक करते हैं तो उसके बाद जो है ना हम कैसे साइन कर सकते हैं। पहले जो भजनाल जी पर किया तो भी मैंने जो है ना अखबारों में बयान दिया, मैंने आलोचना की उनकी। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में कहा है और साथ में जो जाट जाति के लोग हैं उनके बारे में स्पष्ट कह देना कि तो लुटेरे थे। भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि लुटेरे थे? उनके खिलाफ केस दर्ज कराते थे, लूट सब करते थे जब आप कहाँ गए थे कर, जैसे हमने अब करा दिया। क्योंकि लुटेरे तो आप लोग होंगे, हमें ये सामने कोई नहीं देखा कौन लुटेरे हैं। बीजेपी पार्टी जो है ना इनका मतलब यही है कि समाज के अंदर विघटन करो। इस तरह के बयान देने से कई बार क्या होता है कि आपस में जात पात का झगड़े भी हो सकते हैं, अंदेशा हो सकता है। तो इस चीज़ को न्याय संगत तरीके से निपटना चाहिए। सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्दी इस पर मुकदमा दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे। मैंने परसों एसपी साहब को दरखास्त दी थी, अब तक जो है ना मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और न ही एसएचओ तक वो पहुँची है। मार्क उसी दिन कर दिया था एसएचओ सिविल लाइन को, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले पता करवाया था, उनके पास नहीं पहुंची है।
सरकार को बिना किसी लेट के, बिना किसी देरी किए जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई आदमी जात पात की बात या धर्म की बात पर समाज को बांटे ना। यानी 3 दिनों का वक्त बीत गया, आपकी दी गई शिकायत पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो ये मानकर चले कि ऐसी कोई संभावना भी अब नहीं बची है, क्योंकि 3 दिनों का वक्त बीत चुका है, आपकी शिकायत जहां तक पहुंचनी थी उस टेबल तक नहीं पहुंचाई गई, तो फिर किसी कार्रवाई की उम्मीद भी कोई क्या करेगा? नहीं, उम्मीद होगी इस कार्रवाई की। कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी। सबूत है, सबूत यह है कि मैंने उसके साथ जो वीडियो क्लिपिंग है, वीडियो की जो आपकी वो क्या बोलते हैं कि लिंक है, वो भी मैंने उनको दे दिया है, एसपी साहब को दे दिया है, साथ में अटैच अनक्लोज किया है। तो इससे क्या होगा कि जो पेन ड्राइव दे दिया, तो पेन ड्राइव देने के बाद में इनके पास और इससे फालतू और क्या सबूत चाहिएगा। तो सबूत उनको दे दिया है, तो इसलिए उनको एफआईआर तो दर्ज करनी ही पड़ेगी। तो लगता है कि कोई कार्रवाई क्या हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल होगी कार्रवाई, जरूर बिल्कुल होगी। चलिए, प्रोफेसर संपत सिंह दोटू की बात करें कि उनकी तरफ से एक लिखित शिकायत इस मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान हिसार को दी गई थी, लेकिन उस शिकायत पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बेहद तल्खी के साथ वो पेश आ रहे हैं। दोटू की बात करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी नहीं रोका गया तो फिर ये बात बहुत दूर तक जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।